बागी विधायकों को संजय राउत की धमकी, बड़ी खबर। अब तक गुस्से का विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। शॉर्ट दिखाएं बगल में। शिव सैनिक पूछ रहे हैं हम क्या करें। संजय राउत ने यह कहा है अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। संजय राउत ने यह कहा हमने सबसे संयम रखने की अपील की। संजय राउत ने यह कहा। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, यह बड़ी खबर। सीधे प्ले ऑन करें। महाराष्ट्र में आकर बात कर लीजिए, किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार के 16 बागी विधायकों के आवास से सुरक्षा हटाई। एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा शॉर्ट्स के साथ। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सुरक्षा हटाई गई। एकनाथ शिंदे ने कहा है, एकनाथ शिंदे ने कहा है विधायकों या उनके घर वालों पर हमले के जिम्मेदार उद्धव ठाकरे होंगे। एकनाथ शिंदे के शॉट्स प्ले करें। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी को दी चुनौती। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से फुल फ्रेम पे आपको यह ब्रेकिंग दिखाना चाहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 16 बागी विधायकों के आवास से सुरक्षा हटाई। एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सुरक्षा हटाई गई। एकनाथ शिंदे ने कहा, शॉट्स प्ले ऑन करें, विधायकों या उनके घर वालों पर हमले के जिम्मेदार उद्धव ठाकरे होंगे। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी को दी चुनौती। लेकिन इस सब के साथ एक और बड़ी खबर है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। ब्रेक करें शॉट्स के साथ। हर एमएलए के घर के बाहर सिक्योरिटी देने का फैसला। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल का ऐलान। किसी भी एमएलए की सिक्योरिटी नहीं हटाई गई है, यह भी उन्होंने कहा। एक बार फिर से महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। हर एमएलए के घर के बाहर सिक्योरिटी देने का फैसला। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल का ऐलान। किसी भी एमएलए की सिक्योरिटी नहीं हटाई गई है, दिलीप पाटिल ने कहा। ये तीनों ब्रेकिंग दिखाएं एक बार, और तीनों शॉट्स दिखाएं। मैं इसके साथ सीधे चलूंगा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ सीधे में अब मेरे साथ विक्रम सिंह सर मौजूद है। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है जो अभी तक के स्टेटमेंट आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूं सर आपसे, कि बकायदा संजय राउत साहब के जो स्टेटमेंट हैं वो शिव सैनिकों को इंस्टिगेट कर रहे हैं? सरकार इनकी है, ताकत इनकी है, पुलिस इनकी है, हंगामा होने के बाद, तोड़फोड़ होने के बाद वो पहुंच रहे हैं। निशांत जी, संजय राउत जी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भड़काऊ हैं, असंयत हैं, और इस पे पुलिस को तुरंत कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और एमएलएस के घरों से अगर गार्ड हटाई गई है, ये स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है, और इसमें मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत हस्तक्षेप करके आईबी से रिपोर्ट लेके ये सुनिश्चित करना चाहिए, अन्यथा भारत सरकार की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाएं। लेकिन जो खींचातानी चल रही है, स्टेक्स इतने ज्यादा हैं, और जिस तरीके के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, वो धमकी ज्यादा, स्टेटमेंट कम, और उसमें जो अनरिटन वर्ड्स हैं निशांत जी, उनको गौर से समझें। वो बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी और धमकी है कि अगर हमारी लाइन पे नहीं आए तो कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है कि धमकी का तात्पर्य ही यही है कि लाइन को फॉलो करो, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में और इस परिदृश्य में निशांत जी, भारत सरकार की बड़ी अहम जिम्मेदारी हो रही है। मैं स्वागत करता हूं गृह मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार का कि सभी एमएलएस के निवास पे फोर्स लगाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन अभी पुलिस ने, जो आक्रमण हुआ था, उसके ऊपर जो उनका रुख मैंने देखा कि बड़े इत्मीनान और तसल्ली के साथ मूक दर्शक बन करके केवल एक औपचारिकता निभा रहे थे, वो संतोषजनक नहीं है। एक प्रोएक्टिव तरीके से सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे। नहीं कर सकते हैं तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे अभिषेक के पास एक सवाल पूछूंगा। अभिषेक, अभी कितने शिव सैनिक जो है इनके साथ हैं? क्योंकि अभी थोड़ी देर विपिन जो थे वो थाने में मौजूद थे। कई पॉकेट्स में ऐसे हैं जो शिव सैनिक मूव कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब ग्रास रूट लेवल पर शिव सैनिक मूव कर रहे हैं। पार्षद जो है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। कितने शिव सैनिक इनके साथ हैं? क्योंकि उसी से अंदाजा हो जाएगा कि ताकत कैसे दिखाएंगे ये। देखिए, सबसे अहम बात यह कि दादर और माहिम जैसे इलाकों से जो इतना इनका सबसे हार्डकोर गढ़ माना जाता है, वहाँ पर हमको बंटवारा दिखाई पड़ रहा है। और ये हमको अभी
शक्ति प्रदर्शन शिवसेना का इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि शिवसेना ने ये कॉल दी है। शिंदे गुट से ऐसी कोई कॉल दी नहीं गई है। उनकी ओर से कॉल दिए बगैर हमको ठाणे में दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ हमको जगह जगह पोस्टर लगे दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ छिटपुट प्रदर्शन दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर इधर से कॉल दी जाएगी तो आपको वो फर्क साफ दिखाई पड़ जाएगा। और उसकी लॉजिक है, आपका जब पार्षद चला गया, विधायक चले गए, तो इन्हीं पार्षदों और विधायकों को ये जो काडर है ये इन्हीं के पीछे लामबंद होता है। तो ये तो इलॉजिकल है कि वो चले जाएं और ये यहीं पर रह जाए, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये चूंकि इधर से कोई कॉल है नहीं, ये वन वे स्ट्रीट के वन वे ट्रैफिक अभी चल रही है, तो आपको सारी भीड़ वहां दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर वो लोग यहां पर आने का फैसला करते हैं, अगर ऐसी स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां बदलती हैं, सुरक्षा उनको मिल जाती है, कुछ चीजें उनके मुताबिक हो जाती हैं, तो आपको पैरेलल यहां पर उनकी भी ताकत दिखाई देगी। मतलब आप, और ये बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी जो आप बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर है, बागी विधायकों को सिक्योरिटी दी जाए। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की अपील, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नवनीत राणा ने कहा उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी बंद की जाए। नवनीत राणा ने कहा, क्या कहा उन्होंने, सीधे आप प्ले ऑन करें। ये 2.5 वर्षों में हमने हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी और पावर का दुरुपयोग और संविधान को खत्म करने वाला नियम इन्होंने महाराष्ट्र में लाया है। ये 2.5 सालों में मैं आपसे विनती करूंगी, जल्द से जल्द ये परिवारों को सिक्योर किया जाए और राष्ट्रपति शासन ये महाराष्ट्र में लगाया जाए।